रहीम। मुझे भी पता चला है कि मैं 10 मिनट से लंबी जो है वीडियो नहीं बना सकता, तो मैं सारा लेक्चर रिकॉर्ड करा चुका था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा वहीं से कोशिश करता हूँ कि उस बात को फिर लेके चलूँ। तो ये बेसिकली आपको पता है कि लाइन चार्ज के लिए इक्वेशन है और ये शीट चार्ज के लिए है। लाइन चार्ज उनमें फ़र्क क्या है कि वॉल्यूमेट्रिक में रो वी है, वॉल्यूमेट्रिक जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, जिस तरह लाइन चार्ज डेंसिटी है, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पर डी वी है, यहाँ डी एल है, डी एस है। तो ये बाकी चीज़ें तो सेम है, ये आप जानते हैं। तो आगे जो बात की गई है वो ये है कि अगर आपके पास एक चार्ज है और आप उस चार्ज को एक पूरे सर्कल में घुमाते हैं, घुमा के जिस पॉइंट से आपने शुरू किया था वहीं दूसरी उसी पॉइंट पे दोबारा अगर आप आ जाते हैं, मतलब कोई दूसरा पॉइंट नहीं है जिन दोनों के बीच में आप वेक्टर डिस्टेंस निकालेंगे। तो जब एक ही पॉइंट है तो फिर वेक्टर डिस्टेंस नहीं हो सकता, मतलब डी एल नहीं हो सकता। जब डी एल जो है वो ज़ीरो होगा तो ये पूरा इंटीग्रल जो है इक्वेशन 16 ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। और इसमें अब ये जो सर्कुलर शो किया गया, ये बेसिकली क्लोज पाथ के लिए बात की गई है, अगर पाथ क्लोज है तो अगर क्लोज पाथ हो तो कहते हैं स्टैटिक चार्जेस के लिए ये इक्वेशन जो है ये ट्रू है, और कभी भी टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए एप्लीकेशन काबिल अमल नहीं है। और टाइम वेरिंग फील्ड में यह है कि जहाँ पे जब या तो मैग्नेटिक फील्ड्स मूवमेंट में हूँ या इलेक्ट्रिक फील्ड्स मूवमेंट में हूँ या चार्जेस मूवमेंट में हूँ, ऐसी जगह पे इक्वेशन जो है वो काम नहीं करती। और किरचॉफ सर्किटल लॉ, उसकी भी एक जनरल फॉर्म है ये इक्वेशन। और इसको कहते हैं कि फील्ड इन अ क्लोज पाथ इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड, इसलिए कि जो जो भी फील्ड अब उस क्लोज पाथ के अंदर है वो अंदर कैद होके रह जाती है, ठहर के रह जाती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट से मुराद ये है कि कोई जैसे किसी भी जगह पे कोई, अगर आप आर डिस्टेंस पे क्यू चार्ज से पैदा होने वाली फील्ड को मेजर करते हैं, तो अगर आप उस आर फासले से चार्ज की तरफ मजीद करीब होते जाएंगे तो ग्रेजुअली क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अगर आप उससे अवे जाएंगे तो क्या होगा, कम होता जाएगा। या किसी भी डायरेक्शन में जब जाते हैं तो एक ग्रेजुअली एक चेंज आता है। दैट्स कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इट्स चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, and it is denoted by del V, and hence negative is equal to electric field intensity. पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो नेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होता है। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आगे हमारे काम आएगी। और आप देख सकते हैं कि ये आपने ये डेल जो है इक्वेशन डेल के लिए, ये पहले भी डेल ऑपरेटर में हम पढ़ चुके हैं। वहां पे आपने देखा होगा कि ये तीनों जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं तीनों कोऑर्डिनेट्स के, ठीक है, उनके जो तीनों आगे एलिमेंट्स हैं तीनों उसमें मौजूद हैं। एक्स एक्सिस है, वाई है और जी है। इसी तरह रो फाई जी एन आर थीटा फाई तीनों। तो इसमें सिर्फ v को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, v डाल दें, तो ये डेल v बन जाएगा। ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। और अब हमें कभी भी अगर ज़रूरत पड़ जाए डेल v की, या हमें किसी जगह पे e मालूम करना पड़ जाए, तो हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। और कौन सी इस्तेमाल में लाएंगे, जो जहाँ पे जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वो हमें चाहिए होगी, हम ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डायपोल पे। मैं टाइमिंग देख लूँ क्योंकि पहले भी मेरे साथ जो है वो मसला हो चुका है। डायपोल क्या है? डायपोल क्या है? दो चार्जेस हैं आपके पास सेम वैल्यू के, ऑपोजिट उनके चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर आपके पास वन कूलम पॉजिटिव चार्ज है और थोड़े फासले पे वन कूलम नेगेटिव चार्ज है, आप उसे बोलेंगे ये इलेक्ट्रिक डायपोल है या ये डायपोल है। Dipole is the name given to two-point charges of equal magnitude and opposite sign separated by a distance which is small compared to the distance to the point P at which we want to know the electric and potential fields। एक पॉइंट P है जी, जहाँ पे हम खड़े हैं और हम हमारे सामने दो चार्जेस हैं, और हम उन दोनों चार्जेस को के इफेक्ट को, उन दोनों की वजह से पैदा होने वाले फील्ड को मेजर करना चाहते हैं। तो हम पहले देखते हैं वो दोनों चार्जेस की सिचुएशन क्या है। हमारे पास ये फिगर है जी, 4.8 है इस एडिशन में, बाजू में 4.9 है, फिगर है।
आप देख सकते हैं यहाँ दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है Q, एक Q नेगेटिव चार्ज है, और ये पॉइंट P है जहाँ पे हम खड़े हैं, और हम यहाँ पे फील्ड मालूम करना चाहते हैं। और ये वही सिचुएशन है जिसका जिक्र पहले भी किया गया था कि जिसको गॉसियन सरफेस मालूम नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ अगर दो सिमिलर चार्जेस, अगर आप कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के गिर्द, हमने वहाँ बात की थी, अगर हम गॉसियन सरफेस प्लेस कर दें, वो कहता है कि नो चार्ज, इसके अंदर चार्ज है ही नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है, वहाँ चार्जेस होते हैं। इसी तरह दो क्यू चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, और अब उसके लिए हम पी पोजीशन पे मालूम करना चाहते हैं। इसके लिए थोड़ा सा जो है वो ज्योमेट्री का सहारा लिया गया है यहाँ पे। एक तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान का फासला डी है, ठीक, और दूसरा जो है वो क्यू से जो पी का फासला है वो R1 है, पॉजिटिव से, क्यू नेगेटिव से जो R2 है, तो जो ओरिजिन से है वो R है, ठीक है। तो थोड़ी सी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ अप्लाई की जाए तो देखा जाए तो ये जो R1 और R2 का डिफरेंस है वो यहाँ R2 माइनस R1 दिया गया, वो डी कॉस थीटा निकाला गया। तो डी कॉस थीटा कैसे आया है, अगर आप इसी ट्राइंगल पे गौर करें तो अगर इसकी ये वाली साइड जो है वो डी है तो इसकी बेस लाजमी डी कॉस थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ से ये डिस्टेंस निकाला गया, इससे लेके मैंने इक्वेशन लिखी है। मैं टाइम फिर से देख लूँ, ठीक है। तो उससे लेके ये इक्वेशन लिखी गई है, v इज इक्वल टू क्यू ओवर 4π/r स्क्वायर डी कॉस थीटा। ये बेसिकली पोटेंशियल है दो चार्जेस से खास फासले पे। अब ये जो पोटेंशियल है v, ये v पोटेंशियल है, और हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मालूम कर सकते हैं, हमें पता है, हमने अभी इक्वेशन देखी है कौन सी, ये इक्वेशन 17। अब देखें, अगर हमारे पास v मौजूद है तो हम ई मालूम कर सकते हैं, लेकिन ई मालूम करने के लिए हमें इस v, खाली v नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये डेल के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। मीन के हमें यहाँ इन तीनों में से कोई इक्वेशन लेना पड़ेगी। अब हम तीनों में से कौन सी इक्वेशन लेंगे, ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो v है वो किस कोऑर्डिनेट का है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखें, इसमें cos थीटा है और r है, और आपको पता है cos थीटा, थीटा और r ये दोनों जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते हैं, लिहाजा हम डेल जो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्फेरिकल वाला अप्लाई करेंगे। ये वही चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये क्या क्या है, ठीक है। और जिस इक्वेशन में हमने पुट की है, तो यहाँ पे हमने तीनों काम इकट्ठे कर लिए हैं। असल में दो ही हैं, बस नेगेटिव साइन के साथ वो सारा चेंज हो जाता है। ये q ओवर 4π/0 ये एक कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही आ जाएगा। बाकी ये r क्यूब हो जाएगा, और 2 cos थीटा ए आर का यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा ए थीटा का यूनिट वेक्टर। आप देखें, सिर्फ ए और ए थीटा बाकी रह गया। ए और ए थीटा इसलिए रह गया कि इक्वेशन के अंदर सिर्फ थीटा और आर था, इक्वेशन के अंदर फाई था ही नहीं, लिहाजा ये फाइल वाली जो तीसरी टर्म थी ये उसमें से निकल गई है, ज़ीरो हो गई है, इसकी ज़रूरत ही नहीं हमें पेश आई। तो सिर्फ ये दोनों इस्तेमाल की गई हैं। अगर आप इन दोनों को पे गौर करें तो पहली के बाद जो दूसरी है, आप देखें उसमें एक नीचे एक आर भी आता है, ये वो थर्ड आर है। पहले हमारे पास जो था वो आर स्क्वेयर था, तो जब मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे ये वाला आर, तो ये क्या बन गया, आर क्यूब। दैट्स वाई जहाँ पे जो है वो आर क्यूब आ गया, ठीक है। ये सिंपल है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये वो तरीका था जिसके ज़रिए से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है मालूम की गई है दो पॉइंट चार्जेस के लिए, जिसको हम डाइपोल कहते हैं। बहुत शुक्रिया।